नमस्कार, मुद्दा गरम है, देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। विषय है अपमान पर घमासान। राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार जारी है, बल्कि लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पीएम को पत्र लिखने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने चिट्ठी में लिखा कि खड़गे द्वारा लिखे गए पत्र में तथ्य नहीं है, वो वास्तविकता से दूर है। ये तस्वीरें देखिए, नड्डा ने जो चिट्ठी लिखी है उस तस्वीर जुड़ी तस्वीरें हैं। नड्डा ने बड़े तल्ख अंदाज में ये कहा कि जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, जिसमें संसद में पीएम को डंडे से पीटने की जिसने बात कही हो, जिसकी धृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल लाने की कोशिश आप यानी मल्लिकार्जुन खड़गे किस मजबूरी से कर रहे हैं। यहां तक कि सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया। नड्डा ने यह तक लिखा कि निरंतर फेल प्रोडक्ट का बचाव करना आपकी मजबूरी है। खड़गे की चिट्ठी में लिखी गई बातें सत्य से कोसों दूर है, उन्होंने यह बात कही। दरअसल नड्डा ने यह पत्र 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के बाद लिखा गया। पीएम मोदी को लिखे पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर अपनी चिंता और निराशा व्यक्त की थी और जिम्मेदार भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग की थी। तो उधर कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा पर हमले लगातार जारी रखे हैं। कांग्रेसी नेता बीजेपी नेताओं के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भाजपा से इन बयानों के लिए देश और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा नेता भी पलटवार कर रहे हैं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री को खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी, एक बहुत गंभीर विषय पे चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप है। ये चुप्पी क्या बताती है? ये चुप्पी बताती है कि इस साजिश के पीछे पूरी की पूरी भाजपा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और यहां पक्ष और विपक्ष के संवाद में एक स्तर होना चाहिए, उसकी एक अच्छी भाषा होना चाहिए और उसका एक परिष्कृत रूप होना चाहिए, जो बिल्कुल वर्तमान में निरंतर बीजेपी के बड़े नेता तक बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? देश को आप क्या परोस रहे हैं? और आप अपशब्दों का प्रयोग करके उनको बार बार अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। कभी उनको कोई चौकीदार चोर है का संज्ञा देता है, कभी उनको कहते हैं मौत का सौदागर है। देश की बात तो अलग है, विदेशों में जाकर देश के मान सम्मान को गिराने का काम आप कर रहे हैं। चाहते क्या है आप? तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और शिवसेना के नेता हैं संजय गायकवाड़, इन्होंने पिछले दिनों राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस बिफर पड़ी है। इन बयानों को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया और इसकी तस्वीर आपको हमने लगातार स्क्रीन पर भी दिखाई हैं। ये प्रदर्शनों के सिलसिले राजनांदगांव, रायपुर, जगदलपुर से लेकर मध्य प्रदेश और बल्कि पूरे देश भर में ये प्रदर्शनों का सिलसिला चला, जहां पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा था, जिस पर इतना बवाल मचा। शिवसेना नेता का बयान भी आपको सुनाते हैं। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में भाजपा संविधान बदलेगी, ये झूठा नैरेटिव फैलाकर वोट लिए। मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को, जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते, जो इसकी जीवा छटेगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है।
तो राहुल गांधी पर बीजेपी के नेताओं की इन्हीं टिप्पणियों के बाद कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस में एफआईआर की कतार भी लग चुकी है और इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस को यह याद दिलाया कि राहुल खुद किस तरह प्रधानमंत्री का बार बार अपमान करते रहे हैं, तो आखिर किस मुंह से कांग्रेसी नेता अब इन बयानों का विरोध कर रहे हैं। मतलब यह कि खुद पर आई तो हाय तौबा मचाई जा रही है, अपमान पर घमासान मचा हुआ है। कई सारे सवाल इन सबको बीच में खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि राहुल पर कमेंट ने कांग्रेस को प्रदर्शन का जाहिर तौर पर एक मौका दे दिया और कांग्रेस ने जिस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यह तनाव बन सकता है? लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से जेपी नड्डा ने आज चिट्ठी लिखी और जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखकर निशाना साधा मल्लिकार्जुन खड़गे के उस पत्र को लेकर, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी और यह कहा था कि जिम्मेदार भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको लेकर अब यह तल्ख टिप्पणी की गई है नड्डा की तरफ से लिखे गए चिट्ठी में, जो मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा। उन्होंने बकायदा ये तक कहा कि खड़गे जी, चूंकि आपने अपने पत्र में सिलेक्टिव तरीके से राहुल गांधी को लेकर बातचीत की, इसलिए मैं उसी के अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात तक कही हो, और उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप कैसे कर सकते हैं? कुल मिलाकर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इन पे ऊपर चल रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये अपमान पर घमासान मचा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, युवा नेता है, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जावेद खान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश इकाई के, और हमारे साथ में रुद्र अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में बिलासपुर से जुड़े हैं। इस पर बातचीत करते हैं और सबसे पहले मैं आप प्रतिक्रियाओं के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। जावेद खान साहब, आप लोगों ने जिस तरह से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी तल्ख अंदाज में टिप्पणी करते हुए चिट्ठी लिखी है कि किस मुंह से आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपके ही नेता कई तरह के बयान प्रधानमंत्री को लेकर सीधे सीधे दे चुके हैं। जावेद खान साहब। नमस्कार रितेश जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे आज भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की समझ पर तरस आ रहा है कि वो धमकी और आलोचना में अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं। आज वो किसके समर्थन में उतर करके पत्र जारी कर रहे हैं? धमकी के समर्थन में उतरकर, वो भी जान से मारने की धमकी के समर्थन में उतरकर। भाई, आलोचनाएं होती है, गाली होती है, पर लेकिन कोई व्यक्ति अगर यह कहे कि इंदिरा गांधी जी का जो हाल हुआ था वही हाल तुम्हारा करेंगे, कोई अगर यह कहे कि राहुल गांधी का जीभ काट करके ला करके देने वाले को 11 लाख रुपया दूंगा, सीधा सीधा वो देश की जनता को राहुल गांधी, जो कि नेता विपक्ष है, उनके खिलाफ हिंसा करने की बात कह रहे हैं, उनके समर्थन में आप उतर करके पत्र लिख रहे हैं और गालियां लिख रहे हैं। मैं तो चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने उस पत्र ठीक है, सिसोदिया जी जवाब दीजिए इसका। जावेद खान साहब कह रहे हैं इतनी सारी गालियां लिखी है उन्होंने। किसका बयान, किसका बचाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ऐसे नेता जो जीप काटने की धमकी दे रहे हैं, इनाम रखने की बात कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष को आतंकी करार दे रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं नड्डा, बताइए सिसोदिया जी। नहीं, क्या नेता प्रतिपक्ष को दूसरे देश में जाकर देश के प्रधानमंत्री की और देश की संवैधानिक संस्थाओं की बुराई करना ठीक लगता है क्या उसका समर्थन करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? और अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस बात का समर्थन करते हैं तो ये विदेश नीति का उल्लंघन है, देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए इनके खिलाफ। क्योंकि हमारे देश की इंटरनल छवि को खराब करने के दृष्टि से, उद्देश्य से जिस प्रकार से विदेश की धरती पर जाके राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों जुबानी बयानबाजी की है, वह आपत्तिजनक है। और उसके पहले भी जेपी नड्डा साहब ने जिस प्रकार से पत्र में लिखा है
लगातार राहुल गांधी जी का एक शक्ल रहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में माननीय न्यायालय में माफी मांग लेते हैं। जब कई सारे मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं इस बात के कि मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, अवमानना के मुकदमे चल रहे हैं और उन मुकदमों में जब गवाह सबूत होकर वो निर्णय की स्थिति में पहुंचता है और जब वो कोर्ट सजा देने की बारी आती है तो ये माफी मांग लेते हैं। तो ये कौन सा चरित्र है राहुल गांधी का? क्या देश की जनता ने नेता प्रतिपक्ष उनको इसलिए बताया है कि वो सदन में तो बात नहीं करे और विदेशों में जाकर और भारत देश के संविधान तो राजपाल जी, क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना का कोई नेता अगर ये कहता है कि उनके जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, क्या आप इस बयान से सहमत हैं? वो बयान उनका व्यक्तिगत बयान है जिन्होंने लिया, मैं उस बयान पे नहीं जा रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि आज जेपी नड्डा साहब ने अगर इस ओर ध्यान दिलाने का काम किया है खड़गे जी का, तो खड़गे जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी पार्टी को सही दिशा में ले जाने का काम करना चाहिए। क्या राहुल गांधी जी को ये अधिकार है कि वो देश की मान सम्मान को विदेशों में जाके खराब करने का काम करें? क्या राहुल गांधी जी को ये नेता प्रतिपक्ष बनने से ये अधिकार मिल गया है कि वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विदेश में जाकर कुछ भी बातें बोलने का काम करें, देश की जनता के बीच में आकर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द? ठीक है, जावेद खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा। जावेद जी अपनी बात रखिए, तो फिर माफी मांगे। तो ये निर्णय उनका ये कहना है, जावेद खान साहब सिसोदिया जी का, कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, विदेशों में जाकर भारत की गरिमा को गिराने का बयान आप देते हैं और ऐसे में यह गुस्सा है जो इस तरह से निकल के सामने आता है, बताइए। नहीं, देखिए रितेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर के कुछ सी कानून का उल्लंघन किए हैं, तो बिल्कुल भारत सरकार तो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। कौन सा दबाव है? राहुल गांधी जी तो विदेश जाकर के आगे कौन सा भारत सरकार ने कार्रवाई करी? पर लेकिन उसके लिए यह तो नहीं हो जाता कि किसी को इतनी आजादी तो नहीं मिल जाती कि वो कहे कि आतंकवादी है, नंबर 1 का आतंकवादी है, उसकी जबान काट ली जाए, उसको इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ था वो कर दिया जाए। कानून से ऊपर समझने लग गए क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को? और जेपी नड्डा जी जो कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं अपने गिरेबान में झांके, ये लोग जो कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इन पर कार्रवाई पहले जेपी नड्डा जी कर ले, इन पर कार्रवाई पहले भारत सरकार कर ले, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दे, उसके बाद में आईना दिखाएं। और दूसरी बात, देखिए देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार करना तो अगर देश में कोई सिखाया है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिखाया है। किस तरह के अब तक के पूर्व के सारे प्रधानमंत्रियों की आलोचना ये करते हैं, किस तरह से उसे गाली देते हैं, किस तरह से नाकाम साबित करते हैं, किस तरह से मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहते थे, किस तरह से हाथों की कठपुतली कहते थे, किस तरह से चूड़ी उनको दिखाते थे, उनके ऊपर फेंकते थे। तो अगर मुझे रुद्र अवस्थी जी के पास जाना है, सिसोदिया जी टिप्पणी कीजिएगा। नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं और मौन तो कर रखा था आपने, मैं नहीं, पार्टी नहीं, देश बोलता था, रबड़ का स्टाम्प बना रखे थे। ये पूरे देश ने देखा, 10 साल तक सरकार न्यूट्रल में चली, तो ये तो पूरे देश ने देखा। आपने जो बोला वो सही बोला, बिल्कुल सही बोला। हम तो मनमोहन सिंह जी पे जान ही रहे थे, पर आप गए तो आप सही गए बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर बात करना चाहिए, आके अगर बात करना चाहिए राहुल जी ने तो आमने सामने बात करना चाहिए। आप विदेश में जाकर इस प्रकार देश की छवि अगर खराब करने का काम कार्रवाई करेगी ना, हो जाएगी भाई साहब, हो जाएगी। आज मांग कर दी है, मंत्रियों को आज आवेदन दे दिया है, चिंता नहीं करो, आपकी हसरत पूरी कर देंगे, ये हसरत भी आपकी पूरी कर देंगे। आवेदन दे दिया है, पार्टी और आरएसएस का जो चरित्र है हमने मांग कर ली है, पार्टी ने आवेदन दे दिया है, अरे गांधी से तो आप करते हैं, इनके खिलाफ मान सम्मान में कमी का अपमान का आपने इंदिरा गांधी को छन्नी छन्नी किया, आप लोगों ने राजीव गांधी को बम से उड़ाया, अब राहुल गांधी से आपको चलिए इन सबके बीच में रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रुद्र अवस्थी जी, आपसे जानना चाहेंगे इस विषय को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस तरह से अपमान और अपमान पर घमासान, देश में पहले चिट्ठी लिखी गई खड़गे जी की तरफ से, उसके बाद चिट्ठी लिखी गई नड्डा जी की तरफ से और वार पलटवार एक दूसरे के ऊपर, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, जिस मुद्दे पर हम अभी बहस कर रहे हैं, जो डिबेट हो रही है, तो किसने कहा, क्या कहा, कौन सी बात उठी, किसका क्या बयान है, ये तो लगातार कई दिनों से आ रहा है, इसी कारण से बात हो रही है। मैं एक अलग बात कहना चाहता हूँ जी, कि क्या
ये चिंता का विषय है या सोचनीय है आज के समय में कि राजनीति देश की किस दिशा में जा रही है। ये जो बातें कभी कोई वार्ड स्तर पर, स्थानीय या शहर के स्तर पर, कभी हो तो प्रदेश के स्तर पर हो जाया करती थी, आज राष्ट्रीय स्तर पर भी इस ऐसे मुद्दे पर अगर बहस हो रही है और उस पर प्रतिक्रिया हो रही है, बयान आ रहे हैं कि एक बात, इसका एक एंगल ये है कि राहुल गांधी ने विदेश पर जाके कोई बात कही, एक उस पर प्रतिक्रिया हो सकती है, उसका पक्ष विपक्ष की हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो धमकी की भाषाएं भी जो आ रही हैं, जो बोली बयान इस तरह के सामने आ रहे हैं, एक पक्ष ये भी है उसका। तो मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि आज के समय में राजनीति की दिशा को सोचा जाना चाहिए कि हम ये जो व्यवस्था के जिम्मेदार लोग हैं कि क्या आज यही बहस का इशू रह गया है और क्या हम इसी पर आप बात करते रहें कि आज और देश में किसी तरह का मुद्दा नहीं है क्या? सवाल विकास को लेकर अच्छा काम हो रहा है, यह भी बात जानी चाहिए, अगर उसमें कोई कमी खामी है वो भी जानी चाहिए, और भी जो समस्याएं हैं क्या उस पर पूरा काम हो गया है, क्या काम होना चाहिए, इस पर बात हो। इसकी बजाय अगर बयानों पर, और वो भी जिनका कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के अलावा और कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये इस बात को तो उन्हीं लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने ये बात उठाई है, चाहे वो शुरुआत जहां से भी हुई हो और उस पर रिएक्शन होते रहते हैं। तो इस पर अभी सोचने का समय है, मुझे लगता है इस पर अब समर्थन। बिल्कुल सिसोदिया जी, जो बात यहाँ पर अवस्थी जी कर रहे हैं, सिसोदिया जी इस पर आप क्या कहेंगे? जो सवाल मैंने भी आपसे पूछा था कि ठीक है जो कुछ भी हुआ, जो राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर जो बात कही, लेकिन जिस अंदाज में उस पर निशाना साधा जा रहा है, आपकी ही पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हैं, उनका आतंकी तक बता देना और उसके बाद जीप कटवाने की बात कह देना, और उसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई विरोध अब तक हुआ नहीं है, आपको नहीं लगता कि इस शुचिता का ख्याल रखा जाना चाहिए? केंद्रीय मंत्री जी ने जीप काटने की बात नहीं बोली, मैं समझता हूं कि जहां तक केंद्रीय मंत्री जी ने आतंकी करार दिया और शिवसेना नेता ने जीप काटने की बात कही, वही मैं बता रहा हूं जी। तो अब शिवसेना नेता से बात शिवसेना वाले करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये बात जो शुरू हुई है, ये बात हुई है राहुल गांधी जी के लगातार 100 से अधिक ऐसे अवसर आए हैं पिछले 10-12 साल की राजनीति में कि जब उनने देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का काम किया, और 2-3 बार ऐसे मामले भी आए हैं कि जब वो माननीय न्यायालय में वो बात प्रूव होते होते उनको सजा की स्थिति बनी थी, उन्होंने माफी मांगी, देश ने देखा। तो आपको ऐसा क्यों बोलना पड़ता है राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को कि जो जिसके लिए उसको माफी मांगना पड़े? तो इसलिए बोलना पड़ता है कि वो बोलते बोलते शायद अभी भी बाल बुद्धि में है कि वो समझ नहीं पाते कि क्या बोल गए। अब जैसे अभी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता बोल गए थे कि राहुल गांधी को इन्होंने बम छुड़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उड़ाया, वैसा जानकारी दुरुस्त कर लो आप, है ना। ऐसा कुछ भी बच्चों जैसी बात करना ये शोभा नहीं देता, पर ये कांग्रेस के नेता भी बच्चे, प्रवक्ता भी बच्चों जैसी बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं जोश जोश में होश खो देते हैं। ठीक है, जावेद जी तक शायद आवाज मेरी, जावेद जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? देश की जनता सुन रही है, देश की जनता सुन रही है। ठीक है, जावेद जी को आवाज नहीं मिल रहा है, लेकिन सिसोदिया जी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी सिसोदिया जी, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने मनमोहन सिंह जी को लेकर भी कई सारे बयान दिए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो गलत नहीं था तो ये बयानबाजी का सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हुआ। देश की आम जनता कहती थी साहब, हम नहीं कह रहे, देश की आम जनता देखती थी, पूरा विश्व समुदाय देखता था कि एक प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी के सामने अपनी चेयर पे भी नहीं बैठ पाता था, सामने सोफे पे जाके बैठता था। ये स्थिति कर रखी थी देश के प्रधानमंत्री पद की, जिसको अमेरिका जो है वीजा नहीं दे रहा था। देश का प्रधानमंत्री होता है वो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, उसका पद का सम्मान होता है। वो पद का सम्मान क्या होता है, माननीय मोदी जी ने दिखा दिया पूरे विश्व को, पूरे विश्व को बता दिया कि भारत का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब चलता है, निकलता है, तो फिर अमेरिका भी रेड कारपेट बिछाता है और पूरा विश्व उसके लिए रेड कारपेट बिछाकर और सहायता की बात करता है। जावेद खान साहब, जो चिट्ठी लिखी है नड्डा ने, जो चिट्ठी लिखी है नड्डा जी ने, उसमें उन्होंने एक बात और लिखी है कि फेल प्रोडक्ट को कब तक आप उनका बचाव करते रहेंगे, क्यों आप उनको किस मजबूरी के साथ उनका बचाव कर रहे हैं, ये एक टिप्पणी उन्होंने की है राहुल गांधी को लेकर, उन्होंने फेल प्रोडक्ट बताया है। क्या कहेंगे इस पर जावेद जी? रितेश जी, पहले तो साथी प्रवक्ता जो बोले मैं वो सुन नहीं पाया, डिस्कनेक्ट हो गया था फोन, तो उनका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा।
लेकिन आप जो कह रहे हैं फेल प्रोडक्ट, उन्होंने कहा, मैंने कहा ना आपको कि मुझे तरस आ रहा है उनकी सोच पर, मानसिकता पर। अरे किसे फेल प्रोडक्ट कह रहे हैं? यही जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश में नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना इनका टूट गया। हम तो आज 99 से 100 में आ गए, लगातार बढ़ रहे हैं। और वही राहुल गांधी है जिनको की आलोचना करने और जिनको ये पप्पू साबित करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर दिए, पानी में बहा दिए, इनकी ट्रोल आर्मी सब कुछ कर दी, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री के पद के समतुल्य खड़े हैं, नेता विपक्ष है वो सदन के। तो आज भारतीय जनता पार्टी को यह सोचने की जरूरत है, असल में फेल प्रोडक्ट तो जेपी नड्डा है। जो चीज वो लेकर के आए थे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को, वो पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, सिसोदिया जी जवाब दीजिएगा इस बात का भी। और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर सड़कों पर उतरकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या ये पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है इस तरह का विरोध प्रदर्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने इसलिए चुनौती नहीं बनेगा कि पूरे देश की जनता ने देखा है, देश की जनता ने यह भी देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का अपमान करने का काम राहुल जी ने किया है। इसलिए देश की जनता जानती है कि ये कांग्रेस जो है सिर्फ अपने नेता को जो कि फेल प्रोडक्ट है उसको पास कराने में लगी है। और जेपी नड्डा साहब और जेपी नड्डा साहब की भारतीय जनता पार्टी की अगर मेरे मित्र बात करते तो ये जेपी नड्डा साहब का ही नेतृत्व है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आई है। एक जो कहानी बताते हैं कि 500 में से 33 नंबर लाके जो खुशी होने की बात कर रहे हैं, 500 में से 99 लाकर जो खुश हो रहे हैं, हवा निकल गई उसकी 400 पार के नारे की। आज दो बैसाखियों सरकार में हम भाई कोई हवा नहीं, दो बैसाखियों के सहारे मानो आप नहीं आ गए सरकार में, फेल प्रोडक्ट आज जेपी नड्डा हो गए हैं, बदलते क्यों नहीं? लेकिन हाथों की कठपुतली बना करके उन्हें मोदी और शाह चला रहे हैं। और आज जो ये पत्र भी जारी हुआ है ना, ये मोदी और शाह के इशारे पर जारी हुआ पत्र है। ये पूरी ठीक है, रुद्र अवस्थी जी सब सुन रहे हैं आप भी इस बयानबाजियों को और यहाँ पर चर्चा को भी। रुद्र अवस्थी जी, मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ने भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला बनाया, तो नड्डा ने भी अपनी इस चिट्ठी के जरिए साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस मसले पर स्टैंड क्या है। आप आगे आने वाले समय में इस मुद्दे को, अपमान का जो ये मुद्दा है, इस घमासान को किस तरह से देख रहे हैं, कहां जाते हुए देख रहे हैं रुद्र जी? देखिए, लोकतंत्र में हम हैं और लोकतंत्र में बयानों की भी अपनी अहमियत है, ये बात तो पहले से साबित है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, उसकी मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहकर ही बातें होनी चाहिए थी। अब रहा सवाल इसका कि इसको लेकर राजनीति हो रही है। ये मैंने पहले भी कहा कि अब मुद्दे लगता है जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे न रहकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे ही अब जमीनी स्तर पर भी जाएंगे, उस पर भी पार्टी संगठन को लोग जोड़ेंगे और प्रदर्शन होगा। ये सिलसिला मुझे लगता है कि राजनीति में एक ऐसा नहीं है कि बयानों को लेकर पहले पुतले नहीं जलाए जाते रहे या विरोध प्रदर्शन नहीं होता रहा, लेकिन अब जो है वो लगता है कि पूरी की तरह से जो ताकत जो है पार्टी की, कार्यकर्ताओं की, संगठन की, इस पर ही लग रही है कि जो भी इस तरह के बयान आए हैं उस बयानों को लेकर लोग सड़क पर उतर रहे हैं और उसी पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इसको लेकर लोग क्या सोचेंगे, लोगों को क्या ये चीज लग रही है, ये आगे देखना होगा। ठीक है, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में रखिएगा, हालांकि समय मेरा खत्म हो चुका है। एकदम संक्षेप में रख रहा हूं। जेपी नड्डा जी ने कहा कि फेल प्रोडक्ट है। आज मैं आपको बताता हूं कि 4 महीने की इनकी सरकार में, जैसे ये फेल कह रहे हैं, नेता विपक्ष के ही दम पर लेटरल एंट्री इनको यू टर्न लेना पड़ा, वक्फ बोर्ड बिल इनको यू टर्न लेना पड़ा, ब्रॉडकास्ट बिल इनको यू टर्न लेना पड़ा, इंडेक्सेशन इनको यू टर्न लेना पड़ा, एनपीए इनको यू टर्न लेना पड़ा, और अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं ना, इसमें भी इनको यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ में इनको समर्थन देने वाले लोग आगे हम चर्चा करेंगे इन सब चीजों को लेकर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है राजनीतिक बयानों की मर्यादाओं की। क्या सभी में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में एक मर्यादा की लकीर का पालन पक्ष, विपक्ष या हर राजनीतिक दल को करना चाहिए? ये हम यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब अपमान हुआ, अपमान पर घमासान मिचा, लेटर के ऊपर लेटर, वार पलटवार का सिलसिला लगातार चल रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।